गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज काफ़ी दिनों के पश्चात मैं लाइव आ रहा हूँ और उसका लाइव आने का एक ख़ास मकसद ये है। 2024 में जब से भारत के चुनाव हुए लोकसभा के और मोदी जी की एक बार फिर से सरकार बनी तीसरे टर्म्स की, और 2024 में सरकार बनने के पश्चात संसद का पहला सत्र जो है वो चल रहा है। काफी दिन हो गए, 6, 7, 8, 10 दिन। एलओपी जो है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, और इस वक्त भारत के देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो लोकसभा में 37 सीटें लेकर के आई, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, और भी जितने भी 509, 510 के करीब जो भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ दिन के लिए जो ये पहला सत्र जो शीतकालीन सत्र जिसको कहा जाता है वो चल रहा है। उसमें जो चर्चा जो हो रही है वो अडानी को लेकर के 4-5 दिन तो संसद ही नहीं चलने दिया, गौतम अडानी को जी को लेकर के, बांग्लादेश के हिंदुओं पर टीएमसी ने, ममता बनर्जी जी ने चर्चा मांगी है, और भी कई मुद्दे हैं जिस पर संसद में हमेशा बिल भी पास होते हैं और जो जनता के जो मुद्दे हैं उन पर भी बात की जाती है, लेकिन इस बार ऐसा मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो मैं तो अपने क्षेत्र का, हमारे जो क्षेत्र है जोधपुर, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारे सांसद है आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जोधपुर में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू पाक माइग्रेंट्स रहते हैं, उनके काफी सारे मुद्दे हैं, और आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब कई बार हिंदू पाक माइग्रेंट्स के बीच में आ भी चुके हैं, कई मीटिंगें उन्होंने ली है, ये उनका बड़ापन है। परंतु मैं सांसद महोदय से ये आग्रह करता हूं कि हिंदू पाक माइग्रेंट्स के जो बड़े जेन्युइन मुद्दे हैं, कम से कम जो संसद में उठाने के लायक भी है। शीतकालीन सत्र जो चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहते हैं, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, और सभी जितने भी है देश के बड़े लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स, अपोजिशन पार्टीज के भी। तो सबसे बड़े जो मैं मुद्दे पे आता हूँ, जेन्युइन जो दो मुद्दे हैं हमारे, एक तो सीए बिल भारतीय सरकार लाई, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सीए बिल में जो तारीख को कोड किया गया है, मतलब एक तरह से फुल स्टॉप लग गया है कि 31 दिसंबर 2014 के पश्चात जितने भी हिंदू पाक माइग्रेट्स ने भारत में शरण लिया है या माइग्रेशन किया है वो सीए के दायरे में नहीं आते, उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त फिलहाल तो नहीं होगी। तो एक ये बहुत ही बड़ा जेन्युइन मुद्दा है। मैं सांसद महोदय से ये आग्रह करता हूं कि कृपया करके भारत सरकार से, आदरणीय अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि जो ये डेट आपने फिक्स की है 31 दिसंबर 2014 की, ये डेट को आपको हटाना पड़ेगा, और सीए में सीधा सा आप लाइए कि जिनको भी 6 वर्ष होते हैं उनको भारतीय नागरिकता दी जाए। आज 7 दिसंबर 2024 है। मैं तो ये कहता हूं कि आज 7 दिसंबर 2024 को जिसको भारत में रहते हुए 6 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी एलटीवी अगर आ चुकी है तो उनको भारतीय नागरिकता देनी चाहिए, सीए के दायरे में उन लोगों को लाना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। एक डेट लगा करके, एक डेट फिक्स करके आपने 31 दिसंबर 2014 की, एक तरह से बाकी जो 1 जनवरी 2015 से लेकर के जितने भी लोग हिंदू भाई हमारे माइग्रेट कर चुके हैं पाकिस्तान से भारत में, या बांग्लादेश से, या अफगानिस्तान से, उनको सीए के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मैं आग्रह करता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी से और अपोजिशन के सभी लीडर से, हमारे एलओपी है जो आदरणीय राहुल गांधी जी से भी ये आग्रह करता हूं कि कृपया करके
इस पर विचार गहन करें और जल्द से जल्द इस कानून को समाप्त किया जाए और सीए के दायरे में जो भी हिंदू पाक माइग्रेट्स आए हुए हैं, जिनको 6 वर्ष भारत में रहते हुए हो चुके हैं, उनको सीए के दायरे में ला करके भारतीय नागरिकता दी जाए। एक तो ये है सबसे बड़ा मुद्दा। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा, मैं 2 ही मुद्दों की बात करूंगा, ज्यादा समय ना लेते हुए। भारत सरकार से आदरणीय हमारे सांसद महोदय जो जोधपुर से आते हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से, कि हिंदू पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसी ही कंडीशन है हिंदुओं की। हिंदू वहां से बहुत बड़ी संख्या में भारत माइग्रेट करना चाहते हैं, परंतु उनको वीजा प्राप्त नहीं होती है। तो भारत की वीजा देने का जो तरीका है वो आसान बनाया जाए, वीजा में सरलीकरण किया जाए और जो भी हिंदू भाई, जैन भाई, बौद्ध, सिख, पारसी, क्रिश्चियन जो भी भारत माइग्रेट करना चाहता है, उनको आसानी से वीजा दी जाए। और थार एक्सप्रेस ट्रेन जो पाकिस्तान का खोखरा पार 0.2 मोनाबाव को पिछले 4-5 वर्षों से बंद कर रखा है, उनको पुनः जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, थार एक्सप्रेस ट्रेन को और समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को। इन दोनों को पूर्ण चालू किया जाए, शुरू किया जाए, ताकि लोगों को आवाजाही जावी में तकलीफ ना हो और जितना जल्दी हो सके वीजा का तरीका है वो आसान किया जाए। वीजा का तरीका अगर आसान नहीं किया जाएगा तो बांग्लादेश में जो कंडीशन है हिंदुओं की, वो सेम कंडीशन है, उसमें कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। और वो दिन दूर नहीं है कि हिंदू धर्म का जिस तरह से पाकिस्तान में कत्लेआम हो रहा है, 1.5% मात्र हिंदू बचे हैं पाकिस्तान में, वो भी एक इतिहास बन करके रह जाएंगे। तो मैं आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के एलओपी और विशेष तौर पर हमारे मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी जो बीकानेर से आते हैं, हमारे सांसद महोदय, और आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से विशेष तौर पर मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि वो हमारे जोधपुर से ही आते हैं, हमारे सांसद है, हम लोगों ने भी वोट दिया है, हम लोगों का अधिकार बनता है कि आप हम लोगों की आवाज बन करके संसद में आवाज उठाएं और हम जो हिंदू पाक माइग्रेंट्स के जो मुद्दे हैं वो संसद में चर्चा करें, क्योंकि अभी संसद का पहला सत्र जो शीतकालीन है वो चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स, अपोजिशन के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स और गजेंद्र सिंह शेखावत साहब और श्री अर्जुन मेघवाल जी हमारे इन मुद्दों पर विशेष करके ध्यान देंगे और स्पीकर साहब के आगे हमारे ये मुद्दे डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री जी के आगे हमारे ये मुद्दे डिस्कस करेंगे। ये मैं आशावादी व्यक्ति हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हम लोगों को निराश नहीं करेंगे। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर से समस्त हिंदू पाक माइग्रेट्स की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आपसे आग्रह करता हूं, कृपया करके हम लोगों के मुद्दे आप संसद में उठाएं, तभी कानून बनेगा। और ये बिल का जो मैंने जिक्र किया, कृपया करके उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आप बुद्धिजीवी हैं, मुझसे बहुत ही बड़े, आप तो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कृपया करके हमारी इन 2 तकलीफों पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करें और भारत सरकार से आग्रह करें कि हमारी ये डिमांड पूरी की जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर मेरे इस वीडियो में दिया हुआ मैसेज आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम अपनी बात संसद भवन तक पहुंचाने में सफल हो और हमारे देश के तमाम सांसदों तक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हो पाए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद।